प्रातः क्लास चल रहा था 18/5/1967। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी दुनिया की जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें तो जिस्म पढ़ते हैं और जिस्म पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने वालों में देह अभिमान तो होता ही है। और यहाँ तो तुम मीठे बच्चे जानते हो कि हम आत्माएं हैं। देह अभिमान तो होता ही नहीं। उन स्टूडेंट्स को देही अभिमानी बनना तो मुश्किल है, जानते ही नहीं। हमको तो आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं। तो देखो, ये बड़ी महीन बात है याद करने की। रूहानी स्टेज में बैठेंगे तो रूहानी बात की बातों को पकड़ेंगे। जब हम आत्मा योग में रहते हैं ऑटोमेटिकली हमारी तंदुरुस्ती भी ऊंची फर्स्ट क्लास हो जाती है। यहाँ भी तंदुरुस्ती अच्छी रहती है और फिर आत्मा पावरफुल होने से जन्म जन्मांतर भी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। ठीक है ना बच्चे? तो जब यहाँ क्लास में बैठे हो, खास ये बाबा जानते हैं कि जब तुम कर्म में चले जाते हो, अपने धंधे धोरी में चले जाते हो, तो ये स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है, जो भूलना तो नहीं चाहिए। क्योंकि इस स्टूडेंट लाइफ में वो कौन पढ़ाते हैं? स्टूडेंट लाइफ का अर्थ क्या है? स्टूडेंट किसको याद करते हैं? अपने टीचर को याद करते हैं। पहले पहले अपने टीचर को याद करते हैं और पीछे वो जानते हैं कि हम फलाना इम्तिहान दे रहे हैं, फलाना फलाना बनने के लिए। ये बात तो ठीक है ना बच्चे? और तुम भी स्टूडेंट हो। एक तो तुम बच्चे हो बाप के, जरूर बच्चे हो, तो बाप को याद करते रहेंगे और दूसरा स्टडी को पीछे याद करेंगे, क्योंकि तुम्हारा तो बाप भी है वो और टीचर भी वही है। तो स्टडी में तो सभी आ जाता है, योग भी आ जाता है, इसको याद कहा जाए। और स्टडी में ज्ञान भी आ जाता है। तो देखो कितना बाप को याद करने से कितना फायदा रहता है। क्या तुम बच्चों को फायदा रहता है? और बाप को याद करने से ये जानते हो कि हमको वर्षा मिलना है बाप से। वेद का बाप है, वेद का वर्षा है, तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए।
तो खुशी में आकर के तुम लोगों को अंदर में जैसे डांस होती है खुशी की, तो इतना डांस करने जैसी खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए। परंतु ये हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाला बेहद का बाप है, और हमारा स्टेटस ये है, वो स्टेटस तो भूल जाते हो। ऐसे स्टूडेंट को कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम रूहानी स्टूडेंट हैं, रूहानी टीचर है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तुम्हारा फर्ज है अपने बाप को याद करो, जो बाप तुम्हारा सब कुछ है। टीचर भी है, सदगुरु भी है, और वही फिर है भी सब कुछ, तो वो तो और ही सहज हो जाता है। वहां तो तीन को अलग अलग याद करो, बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, और फिर गुरु अलग होता है। बाप को याद करो, टीचर को याद करो, गुरु को याद करो, और उनके अलग अलग नाम रूप देश काल बुद्धि में लाए करके अलग अलग याद करो। तो बुद्धि तो भटक जाती है। और यहाँ तो तुमको कितना सहज बताई दिया। क्या सहज बताई दिया है कि बाप भी एक, टीचर भी एक, और सदगुरु भी एक ही है। तो यहाँ तुमको तो इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती है। बुद्धि को अलग अलग नाम रूप देश काल में भटकना तो नहीं पड़ता है। बाप की तरफ जाना चाहिए बुद्धि। देखो अच्छी तरह से ख्याल करो, स्टूडेंट है, टीचर की ओर बुद्धि जाएगी, बाप की तरफ में भी तो बुद्धि जाएगी ना, बरोबर। फिर मास्टर की तरफ जाएगा, फिर गुरु किया होगा तो उस तरफ में भी जाएगा। तो दुनिया में तो तीन अलग अलग रूप साकार में याद करने पड़ते हैं बच्चों, और फिर उसके सिवाय बहुत ही मामा काका चाचा नाना ताऊ फलाना ठिकाना, कहाँ कहाँ बुद्धि भटकती रहती है। अब ये तो बाप कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे मामा काका चाचा बाबा उस तरफ में बुद्धि मत भटकाओ। अठारह 567 की वाणी का दूसरा पेज। मैं एक ही हूँ जो तुमको इतना सहज कर देता हूँ, बिल्कुल भटकने से छुड़ा देता हूँ। बहुत देहधारियों के पिछाड़ी मत पड़ो, मत भटको,
एक जो तुम्हारा है विदेही, क्या, जिसको अपना शरीर ही नहीं है, उनको याद कर। और अपन को भी आत्मा समझो। तो ये एक प्रैक्टिस करो बच्चे। और प्रैक्टिस तुम सवेरे में ही अच्छी कर सकते हो। या फिर तुम्हारा दिन में भी चलता रहेगा, क्योंकि तुम तो कहलाती हो शिव शक्ति। देखो कितनी अच्छी बात है। अभी तुम शिव से शक्ति लेते हो और हर बात की शक्ति लेते हो। इस शिव में सब शक्ति भरी हुई है। देखो है ना बच्ची, सब तरह की शक्ति। देखो अभी पहले पहले से शुरू ही होते हैं। ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो सागर में कितनी शक्ति हुई। और सागर से क्या होते हैं, सागर से कितनी शक्ति, पानी निकालते हो सो पीते हैं और जीते हैं। अगर सागर न होता तो फिर तुमको पानी कहाँ से मिलता। बहुत बच्चियां हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि दुनिया में जितना भी पानी बरसता है वो सागर से आता है। और वो पानी ऊपर से आता है। बरसता है ऊपर में। तो देखो अगर सागर न हो तो पानी मिल सकता है। और ये है ज्ञान सागर। तो ज्ञान की खेती होती है। पानी न हो तो खेती तो हो ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं। तो देखो सागर एक है और उससे क्या क्या होता है। कितनी सारी सृष्टि की पालना होती है। तो अब टैली करो। ये है ज्ञान सागर। क्योंकि वो ज्ञान सागर की इतनी महिमा कोई जानते नहीं है। शास्त्रों में सागर मंथन दिखाई दिया है, तो सागर की महिमा करते हैं। अब ये है ज्ञान सागर, वो है पानी का सागर। और सागर से मिलता क्या है, सागर से ही तो ये शरीर चलता है। सागर का पानी न हो तो तुमको अन्न मिलेगा। यहाँ फिर तुम्हारा अन्न क्या है, वो जिस्मानी अंग। जिस्मानी सागर से जिस्मानी अंग। ये है रूहानी सागर।
से कौन सा अन्न मिलता है? याद का अन्न मिलता है। तो सब कुछ सागर से मिलता है। तो सागर में कोई कम खूबियां हैं? बहुत खूबियां हैं। और फिर सागर में पेट के लिए मछलियां भी देखो कितनी खाती हैं आजकल। क्या आजकल तो वो अनाज पेट के लिए नहीं मिलता है। और मछलियां तो सागर में बहुत मिलती हैं। तो देखो सागर में अथाह फूड है ना। जिसको अभी निकालने के लिए कोशिशें हो रही हैं। वहाँ बहुत फूड है। फूड माने खाने की चीजें। तो ये तो हिर गए हैं सब कुछ खाने के लिए। अरे जब लड़ाई होती है ना तभी भूख मरते हैं तो घोड़ों को भी काट करके खा जाते हैं। मीठे मीठे बच्चे देखो कैसे बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। अभी तुम ऐसे नहीं याद रखो कि ये कोई जिस्मानी सागर है। ये तो अलग है ना। शिव बाबा आकर के तो मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। अभी तो मुझे याद करो। मैं ये जानता हूं कि कोई भी शुरू से लेकर के याद नहीं करते हैं, क्योंकि सुख में भी कोई याद नहीं करते हैं। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। अच्छा, सुख में याद नहीं करते? एकदम बाप को भूल जाते हो। दुख में फिर याद करते हो। लेकिन दुख में तो तुम बाप को एकदम भूल जाते हो। याद कहाँ से करेंगे? या भूल जाते हैं कि याद रहता है? भूल जाते हैं। तो याद कैसे करते? दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई। तो सिमरन करते हैं, मुख से बोल बोल करते हैं, लेकिन असलियत किसी को पता ही नहीं। एकदम भूल जाते हैं। नाम रूप देश काल एक्टिविटी सब भूल जाते हो एकदम। और ये शास्त्रों में क्या कर देते हैं? शास्त्रों में बाप का नाम, शिव बाबा का नाम बदल करके क्या डाल लेते हैं? है बच्चे का नाम डाल देते हैं।
जिसको बैठ करके बरसा देते हैं। है शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? हैं? कैसी शूटिंग होती है? शिव बाप, रूहानी बाप आते हैं, अकूट ज्ञान का वर्षा, अकूट ज्ञान का भंडार जिसको देते हैं, है? किसको देते हैं? देते हैं ना, बड़े बच्चे को अकूट ज्ञान का भंडार देते हैं ना। फिर बच्चे याद किसको करते हैं? है? निराकार को याद करते हैं या निराकार जिसमें प्रवेश करता है उसको याद करते हैं? दोनों को याद करते हैं। करते हैं, हैं? करते हैं कि दो में से कोई भूल जाता है? हैं? जन्म जन्मांतर का हिसाब किसके साथ रहता है? साकार के साथ रहता है या निराकार के साथ रहता है? तो प्रैक्टिस कौन सी पड़ी हुई है? साकार को याद करने की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तो देखो, बाप, रूहों का बाप जिसको आके वर्षा देते हैं, वो बाप का बच्चा हुआ ना, तो उस बच्चे को बैठ करके याद करते हैं। तो ये शूटिंग कहाँ हुई है? वर्षा देते हैं ना बच्चे को, फिर उसका नाम रख दिया कृष्ण भगवान। अरे नेहरू का बाप कौन था? है मोतीलाल। अगर नेहरू की बायोग्राफी में मोतीलाल की बायोग्राफी डाल देवें तो क्या होगा? वो बायोग्राफी तो खंडित हो गई ना। तो तुम बच्चों को, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है, ये तो बंडर है। बाप आकर के सेकंड में बंडर की बात बताते हैं। तुम्हारी बुद्धि ने ये क्या कर दिया? भगवान ने गीता सुनाई और नाम डाल दिया, बच्चे का नाम डाल दिया। वर्षा लेने वाले का नाम डाल दिया। वर्षा देने वाला तो बाप है ना। देखो कैसी पत्थर बुद्धि हो गई है। उसमें भी नंबर 1 विद्वानों की बुद्धि देखो कैसी हो गई, आचार्यों की। समझा ना? जो देखो बड़े बड़े शंकराचार्य जब आते हैं स्टेज पर, तो कुर्सियाँ देते हैं, उनको बिठाते हैं, इतना मान मर्तबा करते हैं, बात मत पूछो।
और उनको ये पता ही नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। और गीता को लिख दिया है सर्वशास्त्र शिरोमणि। सर्वशास्त्रमयी माने सब शास्त्रों का उसमें सार भरा हुआ है। गीता स्वर्ग को रचने वाली। स्वर्ग को रचने वाली गीता या भगवान है या कृष्ण बच्चा? कौन रचता है? स्वर्ग कौन बनाता है प्रैक्टिकल में? बाप। बाप बनाता है। जो गीता का प्रैक्टिकल स्वरूप है उसे कहते हैं गीता माता। भगवान की जो गीता माता है तो भगवान गीता पति कहा जाता है, गीता माता कही जाती है। तो भगवान ने आकर के स्वर्ग दिया, नरक को स्वर्ग बनाया, झूठ खंड को सच्च खंड सतयुग बनाया और ठोंक दिया है उन कृष्ण को। जो सतयुग में राज करते हैं द्वापर में ठोंक दिया और दिखाते हैं कलयुग की स्थापना करके चले गए। कितनी जबरदस्त बड़ी भूल कर दी। अभी बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं क्या? क्या समझाते हैं कि गीता ज्ञान तो किसने दिया? गीतापति भगवान ने दिया। ये तो जानते हैं बाबा भी कि इनका आवाज़ कोई इतना नहीं सुनेगा, ये बात को कोई अभी मानेगा नहीं। क्या क्या बात कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा नहीं है? नहीं तो फिर आवाज़ किसको करना चाहिए? जो कोर्ट में कसम उठवाते हैं एक दो को, नंबर 1 कसम उठवाते हैं एक दो को, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को कसम उठवाते हैं ना, गीता हाथ में लेकर, तो तुम लोग को रणियां मारनी चाहिए कि ये तुम क्या करते हो। समझा ना? और क्या करना चाहिए? वो जो जाते हैं ना लेकर के एप्लीकेशन, उसको क्या कहते हैं, सिग्नेचर करके बहुत ले जाते हैं, सही करके। उन्होंने बताया मेमोरेंडम बना के ले जाते हैं। तो तुम्हारे में भी
जो एक्सीलेंट अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे, तो मेमोरेंडम देना चाहिए। ये जो मुख्य शास्त्र भगवत गीता है भारत का खास, उनको तो खंडन कर दिया है। तो खंडित की हुई झूठी गीता की तुम कसम उठाते हो। उसमें ये कृष्ण भगवान वाच नाम डाल दिया है, जिससे कृष्ण की बच्चे के रूप में पूजा करते हैं। और गीता में तो राजयोग की बातें बताई हैं, तो बच्चा राज की बातों को क्या बताएगा? तो बताओ, ये श्री कृष्ण भगवान वाच है ही नहीं, श्री कृष्ण भगवान ही नहीं है। 18:5-67 की वाणी का 3रा पेज, 4थी लाइन। तो बताना चाहिए कि तुम सब झूठी कसम उठवाते हो, क्योंकि जो भी कसम उठाते हैं प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, तो गीता हाथ में दे देते हैं। पता नहीं आजकल देते हैं या नहीं देते हैं। कहते हैं हम ईश्वर को हाजिर नाजिर जान करके जो कुछ कहूँगा, सच कहूँगा। गीता हाथ में उठाते हैं। और नाजिर किसको कहा जाता है? नजर के सामने है तो नाजिर कहा जाता है, न हाजिर है न नाजिर है। झूठी झूठी कसम उठवाते रहते, समझा ना? क्योंकि गीता तो बच्चे की सुनाई हुई नहीं है, गीता तो बाबा की सुनाई हुई है, सच्चे बाबा की, ट्रुथ गॉड फादर की। इसलिए समझते हैं कि गीता है सबसे ऊंची एकदम। तो जैसे कि भगवान है ऊंचते ऊंच, सबसे ऊंच। भगवान माने भगवान, उनके आगे तो फिर कोई नहीं। अभी अगर कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण बच्चे की बात तो झूठी हो जाती है, जिससे कृष्ण बच्चे की मूर्तियां बनाकर, मंदिर बनाकर सब पूजा करते हैं, बच्चे के रूप में पूजा करते हैं ना। तो जिसकी पूजा करते हैं वो बच्चा कैसे पूज्य नारायण बनावेगा? अरे ये कृष्ण बच्चा तो कोई भगवान है ही नहीं। तो देखो कितनी भूल कर दी है। शूटिंग कहाँ होती है? कैसे शूटिंग कैसे होती है? ब्रह्मा कुमारियों में शूटिंग होती है। कैसे? हाँ,
ब्रह्मा बाबा जो बच्चा बुद्धि है, उनके मुख से भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया। क्या पहचाना कि वो भगवान बाप क्या है? देखो कितनी भूल हो गई। अभी पहले बाबा ने कितना समझाया कि बच्चे युक्ति करके समझाओ। समझाओगे तो सबका नीचा मुंह हो जाएगा। विद्वान पंडित आचार्य पीछे सब मान जाएंगे बिल्कुल। भले बाबा कहते हैं देरी है देखने में आती है, अभी किसी को ये नशा नहीं है। तुम बच्चों में ही अभी किसी को नशा नहीं चढ़ा है कि आपस में मिलकर के जो मुख्य मुख्य गोप हैं, फिर उनके साथ है इनको भी, किनको? ब्रह्मा को भी। क्योंकि मदद बिगर बाप के ये नहीं चल सकती है, नए बिगर बच्चे चल सकते हैं। क्योंकि तुम्हारा तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। अभी ये पढ़ी लिखी तो इतना है नहीं, और फिर इनका इतना पोजीशन भी नहीं है। पोजीशन तो तुम बच्चों का है। तुम बच्चे बड़े बहुत पढ़े लिखे हो। कोर्ट में जाना, वकील बनना, जज बनना, फलाना बनना। तो जो भी जज वगैरह आते हैं वो सुनते हैं, यहाँ तुम्हारे पास आकर बहुत कुछ सुनते हैं ना, परंतु उनकी बुद्धि में ये कुछ बैठता ही नहीं है। अभी तलक भी नहीं बैठता। अभी तलक भी ये बात नहीं बैठती। एक ही बात में तुम्हारा ये जो चीटी मार्ग चलता है ना, वो गीता की बात सामने रखने से चीटी मार्ग बदल करके विहंग मार्ग बन जाएगा। परंतु सिर्फ क्या करो, ये जो बड़ी भारी भूल है, दुनिया की बड़ी ते बड़ी भूल, ये इनको क्लियर करो। मेमोरेंडम बनाओ और उनमें अच्छी अच्छी सब, क्योंकि पहले जब हमेशा मेमोरेंडम बनाया जाता है तो पहले पहले बड़े बड़े मुख्य लीडर्स के नाम आते हैं, पीछे रही दूसरों की। और जब मेमोरेंडम ले जाते हैं तो भी 8-10 मुख्य उनको बुलाते हैं, कोई सबको तो नहीं बुलाते हैं। नहीं, 4-5 अच्छे अच्छे हैं उनको बुलाते हैं। तो तुम ये मेमोरेंडम बनाओ, क्यों नहीं बनाते हो? बड़ा नुकसान है
बड़ी 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 भारी भूल है कि बायोग्राफी बाप की और उसमें बच्चे का नाम डाल दिया। क्या श्रीमद् भागवत ये कृष्ण का नाम डाला हुआ है, उसमें बायोग्राफी है ना बाप की। किसने भगाया? तो भगाने करने का काम बड़ा आदमी से होगा या छोटा बच्चा करेगा? बड़ी भारी भूल बायोग्राफी में कर दी है। तो ये तो बड़ा बड़ा नुकसान की बात हो गई। शूटिंग कहाँ की है? कहाँ की शूटिंग? कैसे है? दिखाते हैं ब्रह्मा बाबा को। लेकिन सिंध हैदराबाद में जितनी भी भागी, किसके पीछे भागी? बायोग्राफी प्रजापिता की थी या ब्रह्मा की थी? अभी क्यों तुम्हारी बुद्धि में ये बातें नहीं बैठती? अभी तक भी नहीं बैठती। शक्तियों का तो बाबा कह देते हैं कि ये हैं अनपढ़ी। समझा ना? है ना? बिचारियों ने अंग्रेजी बंग्रेजी तो कुछ पढ़ी नहीं है। यहाँ कोई पोजीशन वाली तो है नहीं। हमारे पास कोई है? यहाँ कोई एमएलए एमपी हैं? कोई भी नहीं है बेचारी। लिचिकेणी हैं। ये लिचिकेणी बच्ची होती है ना, वास्तव में तुम बच्चे देही अभिमानी जास्ती बन सकते हो इनसे, क्योंकि इनका शरीर नाजुक है। लचकना पचकना, सींद बनाना, ये करना वो करना, मांगा में निकाल देना। बालियां बनाना, फलाना कराना। तो इनको तो ये शरीर संभालने का ही बड़ा होना लगा रहता है। और तुम लोगों का तो इतना नाजुक शरीर है नहीं। फक्कड़ भी हो एकदम। कामकाज करने में भी बहुत फक्कड़। ये बेचारी कुछ काम करने को वो समझती हैं कि हमारा काम थोड़ा ही है। क्योंकि आजकल की सोशल वर्कर्स तो बहुत काम करती हैं। सोशल सेवा करने के लिए पहाड़ों पर भी चली जाती हैं। वो बहादुर ठहरी ना बच्ची। यहाँ वाली कोई यहाँ से पहाड़ तो क्या इस छोटी सी पहाड़ी पर भी चढ़ सकेंगी। है? कौन सी पहाड़ की बात बताइए? याद की स्टेज में ऊंचे जाने की बात है। और वो तो है एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ने की बात।
यहाँ भी बेहद का एवरेस्ट है ना। ये बात भी तो शुरुआत में आई थी, तब इनको ले चलते थे शुरुआत में। वो पहना करके, अभी तो वो जो तुम्हारी बहादुरी थी चढ़ने की और भागने की, वो चढ़ने और भागने की बहादुरी भी तुम्हारी ढीली हो गई। जैसे तुम सब बुढ़ियां हो गई। क्या कब की बात बताई? 67 की बात बताई। और पहाड़ों पर चढ़ने की बात कब की बताई? यज्ञ की शुरुआत की बात बताई। तो पर तुमको नशा तो है बड़ा जबरदस्त, गुप्त नशा है। अरे हम इस भारत को स्वर्ग बनाती हैं। देखो ये गुप्त नशा हुआ ना, परंतु गुप्त के साथ जिस्मानी नशा थोड़े ही छोड़ना चाहिए। बहादुरी वो थोड़े ही मिलनी चाहिए। जब आत्मा बहादुर बन जाती है, हर बात में पवित्र बन जाती है, तो शरीर भी पवित्र बन जाते हैं। तुम बच्चों को देखो कितनी अच्छी शिक्षा बाप देते हैं। जा करके दोनों तरफ में रूहानी और जिस्मानी दोनों ओर मस्त बनो। अठारह 567 की वाणी का चौथा पेज। बाप तुम बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं, तुम्हारी काया बिल्कुल कंचन हो जाने वाली है। ये बात भी तुम जानते हो। तो इन सब बातों का नशा होना चाहिए बच्चों में, और फिर औरों को भी आप समान बनाने में युक्ति चाहिए। जो भी हैं सब तो ऐसे नहीं बनेंगे। ये तो बाबा कह देते हैं कि ये तो स्कूल है, और बड़ा भारी जबरदस्त स्कूल है। इसको ही कहा जाता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, और है ना, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता, सर्व को मुक्ति देने वाला, तो सर्व का यानी सारी दुनिया का हो गया ना। तो सारी दुनिया का ये देखो गुरु भी हो गया। बाप भी कहो, टीचर भी कहो, सुप्रीम टीचर है ना। हद का भी और बेहद का भी, सबका है ना, सारी वर्ल्ड का है। तुम किसको भी बताओ, परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है? बाप लगता है, पिता तो कहते ही है। पूछो प्रजापिता क्या लगता? वो भी तो पिता ही हुआ ना।
तो पिता पिता तो नाम ही आते हैं। अच्छा, तो ज़रूर तुमको इनहेरिटेंस मिलना चाहिए फादर से। भाई ब्रह्मा द्वारा, दादा द्वारा, क्योंकि इनहेरिटेंस उनसे मिलना होता है। किनसे? अभी कोई कृष्ण बच्चे से तो मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है। मिलता तो शिव बाबा से ही है। तो अभी कैसे तुम इन बच्चों को इस बात पर ले आओ? पीछे प्रूफ कहो या वो अपना ले जाओ मेमोरेंडम, तो ये युक्ति है। ये जो बैठ करके कहते हैं ये बनाओ, क्या सम्मेलन फलाना करना, इनसे तो पहले भी नंबर की बात वो है। एकदम मेमोरेंडम बनाओ, नाम भी पड़ जाएगा, अखबारों में पड़ेगा कि ऐसे ऐसे इन्होंने बैठ करके, प्रूफ के लिए नहीं, गीता का भगवान साकार कृष्ण नहीं है पर निराकार शिव है जो सबका बाप है, सारी दुनिया का बाप है। सब धर्म वाले मानेंगे। अरे सारी अखबारों में पड़ेगा, तो अखबारों में भी डालेंगे, पढ़ेंगे, तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। धम 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 करके मच जाएगी। सारे ये जो रिलीजियस लोग हैं ना, उनमें विलायत तक भी हैं। तो आपस में बच्चों को मिलना चाहिए ना, और बच्चियों को भी मिलना चाहिए ना। बाप तो डायरेक्शन देंगे ना, श्रीमत दे रहे हैं, उसके ऊपर चलना भी तो चाहिए ना। नशा आना चाहिए। तभी बाबा कहते हैं कि ऐसे चीटी मार्ग से व्यंग मार्ग में भी होना चाहिए। व्यंग मार्ग तेरे के पास, और सो भी भले नाम पहले इनका दियो। क्योंकि बाप इनको पढ़ाते हैं और चढ़ाते भी इनको हैं। किनको है? किनको चढ़ाते हैं? ब्रह्मा बाबा को चढ़ाते हैं। तो इनका नाम पहले दियो। बाबा कहते हैं ना, माताओं की बहुत दुर्दशा हुई है। तो रणियाँ वो मारती रहती हैं, द्रौपदियाँ रणियाँ मारती हैं ना। दुशासन तो नहीं कहते हैं बाबा, हमको नगन होने से बचाओ, ऐसे द्रौपदियाँ कहती हैं। तो फिर इनकी इज्जत जास्ती रखनी चाहिए। बहुत सताई हुई है, इसके लिए इनको आगे रखना चाहिए। आजकल तो माताओं को आगे रखते हैं ना। देखो बच्चे,
ये इंदिरा, इंदिरा इंदिरा गांधी, नेहरू, इनको क्या समझते हो? विजय लक्ष्मी, ये क्या? किसी ने कहा जय लक्ष्मी। इनको अभी बहुत ऊंचा अभिमान है, तो इनका कितना नामाचार है, बहुत। परंतु तुम्हारा नामाचार तो इन सब से एकदम ऊंचा जाएगा। अगर तुम लोग मिलकर के आपस में ये मेमोरेंडम बनाए देना, क्योंकि अभी ये जो राधा कृष्णन है ना, वो थोड़ा रिलीजियस माइंडेड है। ये शास्त्री जी है, रिलीजियस माइंडेड है। नेहरू तो इतना रिलीजियस माइंडेड नहीं था, समझा ना? तो ये लोग तो फिर भी भगत लोग हैं। तो ऐसा टाइम देखना चाहिए। वो जो राजेंद्र प्रसाद था ना, वो भी रिलीजियस था, तो राधा कृष्णन भी रिलीजियस है, और जानते तो हैं इनको। तो एक बड़ा मेमोरेंडम लेकर के और अपनी सेना लेकर के चले जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो फिर देखो कितना जल्दी तुम्हारा नाम बाला हो जाता है। बहुत नाम बाला हो जाता है। बाबा नहीं कहते हैं, अभी बाबा मम्मा को तकलीफ देनी होती है, नहीं, ये तो बच्चों का काम है। चिल्ड्रन शोज फादर एंड मदर, ये तो ठीक है। तो फादर एंड मदर फिर बच्चों को राय देते हैं, श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करने से तुम्हारा जो है वो खंडन किया हुआ है ना, गीता शास्त्र। तो बच्चों को काम देते हैं। बड़ी बात है, बिल्कुल एकदम बड़ी बात है। सारी दुनिया में तुम बच्चों का, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नामाचार निकल जाएगा, बड़ा नामाचार हो। और फिर तुम्हारे पास आएंगे, फिर उनको समझाएंगे, देखो तो बाप को भूलकर बच्चे का नाम डाल दिया। अभी बाबा तुमको नहीं कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ माम एकम याद करो। माम एकम याद करो, ये सबका एकदम बाप है ना, जो कहते हैं माम एकम याद करो, है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम याद करो।
तो सभी धर्म वालों का एक ही निराकार बाप हुआ ना। कृष्ण थोड़े ही किसी का, वो सबका बाप है। सब धर्म वाले कृष्ण को मानते हैं क्या? 18/5/67 की वाणी का 5वां पेज। तो ये कृष्ण तो कोई भी धर्म वालों का बाप भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। वो तो बच्चा है अपने बाप का है। सतयुग में जो कृष्ण हुआ उसको क्या भगवान ने जन्म दिया है? उसको तो उसके बाप ने ही जन्म दिया होगा ना। तो बाबा बोलते हैं ये ख्यालात रखो, सिर्फ बाबा के पास आकर के थोड़ा सा रिफ्रेश हो करके चले जाओ, वो तो ठीक है, यहाँ रिफ्रेश हो जाते हैं ना, डायरेक्शन देते रहते हैं। तो ये तुमको नशा रहेगा। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं ये नशा बुद्धि में रहना चाहिए।